नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो अंतिम क्वेश्चन था जिसका जवाब आपको देना था, प्रश्न था अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। इसका सही जवाब है केवड़ा की नाल, देसूरी नाल, हाथीगुड़ा की नाल, ऑप्शन नंबर ब। और इसका सही जवाब दिया है रबीना मीणा और भरत गुर्जर ने। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के आज के इस अंक में हमने राजस्थान के जल संसाधन, नदियां, झीलें और बांध से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे प्रश्नोत्तरी सीरीज का चौथा पार्ट है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप हमारे प्रत्येक वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्न की सविस्तार व्याख्या की गई है, जिससे कि उससे संबंधित अगर कोई और भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब भी आप अच्छे से दे पाएं। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, घग्गर का मैदान अवस्थित है ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, बी झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, सी जालौर तथा सिरोही जिलों में, या डी जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। दोस्तों, रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। दोस्तों, घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। इसे नट नदी, हकरा, सोतांग और वैदिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से कालका नामक स्थान से हुआ है। कालीबंगा की सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई है। एक मत के अनुसार इसे पुरानी जो सरस्वती नदी है वो भी माना जाता है, लेकिन इसमें अभी मतभेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ए पिछोला, बी जयसमंद, सी फतेह सागर, या डी राजसमंद। यह क्वेश्चन भी रीट 2018 में पूछा गया है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित या यूं कहें कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ऑप्शन नंबर बी जयसमंद। दोस्तों, जो मानव निर्मित या सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है जयसमंद। जयसमंद उदयपुर जिले में स्थित है। महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य इसे बनवाया था। इसे गोमती नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की ये सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। दोस्तों, याद रखिए, ये राजस्थान की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसी झील में 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा का भांगड़ा और प्यारी टापू किस झील से संबंधित है, या जयसमंद झील पर बने 7 टापू में से सबसे बड़े टापू का नाम या सबसे छोटे टापू का नाम भी पूछ लिया जाता है। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। 4 ऑप्शन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। ये बांध चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी को चरमवती और कामधेनु नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जनापहाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। ए बनास और काली सिंध, बी लूनी और परवन, सी जोजरी और बाणगंगा, या डी माही और चंबल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी माही और चंबल। कांटल की गंगा माही नदी को कहते हैं और कामधेनु चंबल का प्रसिद्ध नाम है। बेडस नदी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बनास। अगला प्रश्न,
कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है ए सिंधु नदी, बी आंतरिक प्रवाह, सी ब्रह्मपुत्र नदी या डी गंगा नदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। अगला प्रश्न है, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? ए गंगा, बी सतलज, सी व्यास या डी रावी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी बेटे के स्तर से भी नीचे है? ऑप्शन नंबर ए पाली, बी हनुमानगढ़ जंक्शन, सी टोंक या डी बालोतरा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बालोतरा। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1676 ईस्वी में, 1692 ईस्वी में, 1662 ईस्वी या फिर 1648 ईस्वी। सही जवाब है 1662 ईस्वी में। दोस्तों, राजसमंद जिले के काकरोली में 1662 में महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। इसमें गोमती नदी का पानी आता है। झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ 25 संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास दर्ज है, वो भी संस्कृत भाषा में है और ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है और इसकी भाषा है संस्कृत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है तो उससे संबंधित चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? ए बनास, बी चंबल, सी काली सिंध या डी लूनी। सही जवाब है बी चंबल। अगला प्रश्न, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ए हैंडीक्राफ्ट उद्योग, बी इंजीनियरिंग उद्योग, सी गुआरगम उद्योग, डी रंगाई छपाई उद्योग। लूनी नदी के प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है ऑप्शन नंबर डी रंगाई छपाई उद्योग। दोस्तों, लूनी नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर की नाग पहाड़ियां। अजमेर की नाग पहाड़ियों से ये निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है और उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि रेत में जो नमक रहता है वो उसके पानी में घुल जाता है और बालोतरा बाड़मेर के बाद इसके पानी में खारापन आ जाता है। ये नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए माही, बी लूनी, सी चंबल या डी बनास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंबल। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के निकट है, जिसकी ऊंचाई है 18 फीट और ये चंबल नदी बनाती है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? ए माही, बी लूनी, सी चंबल या डी बनास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंबल। दोस्तों, चंबल प्रवाह क्षेत्र में सबसे अधिक अवनाली का अपरदन हुआ है, जिसके फलस्वरूप बीहड़ भूमि बन गई है। इसे दस्यु प्रदेश भी कहते हैं और ये डाकुओं की शरणास्थली है। चंबल बीहड़ों के आसपास के क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? चार ऑप्शन, काकनी, घग्गर, कांतली या सागी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सागी। सागी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां हैं कांतली, साबी, घग्गर, मंथा, बांडी, रूपनगढ़ और काकनी। ये नदियां राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह या डी बंगाल की खाड़ी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेड़च, बनास और मेनाल। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नागौर।
दोस्तों बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, इससे संबंधित 2-3 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्लोरोसिस से पीड़ित क्षेत्र या फ्लोराइड पानी युक्त क्षेत्र। जो नागौर और अजमेर के बीच में यह क्षेत्र है जिसको बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ मुड़ जाती है, कूब निकल जाती है, इसलिए कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा में उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉस्फेट्स, बी सल्फेट्स, सी कार्बोनेट्स या डी नाइट्रेट्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की अत्यधिक मात्रा अगर पानी में हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? दोस्तों पीने के पानी में अगर नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो तो हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिनेमिया में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन का संचारण प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता है और त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। ये गर्भवती महिलाओं द्वारा नाइट्रेट युक्त पानी अधिक पीने से नवजात शिशुओं में ये रोग अधिक पाया जाता है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? लूनी, माही, बनास या काली सिंध। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी माही। दोस्तों माही को कांटल की गंगा, आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, बी बीकानेर व चूरू, सी जोधपुर व जैसलमेर या डी नागौर व पाली। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बीकानेर व चूरू। अगला प्रश्न है सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद या अलवर। सही जवाब है अलवर। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन गडीसर सरोवर कहाँ स्थित है? दोस्तों गडीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी या जवाई नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माही नदी। माही नदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको माही नदी के बारे में कुछ तथ्य मालूम होने चाहिए। माही नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहत झील से होता है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खाटू गांव से यह प्रवेश करती है और राजस्थान का जो माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में वो इसी नदी पर बना हुआ है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हुई ये गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला जो प्रश्न है वो भी माही नदी से ही संबंधित है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर ए माही नदी। ये सबसे पहले दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती हुई वापस दक्षिण की तरफ मुड़ के गुजरात में प्रवेश करते खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर ए बंगाली खाड़ी, बी अरब सागर, सी अनिश्चित अपवाह या डी आंतरिक अपवाह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। खारी नदी है वो राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है और ये बनास की सहायक नदी है। ये खारी नदी बनास नदी में टोंक जिले की देवली तहसील के नेगड़िया गांव के पास मिलती है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। ए बनास, चंबल और बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बी ऑप्शन है चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है।
सी सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में हैं, डी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। तो दोस्तों एक कथन जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंथा नदी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झीलें हैं? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या भरतपुर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर में प्लाया झीलें मिलती है। प्लाया झीलें क्या होती है? पवनों के साथ जो रेगिस्तानी गर्त बन जाती है, बड़े बड़े खड्डे तैयार हो जाते हैं, तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है और कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसी झीलों को ही प्लाया झीलें कहा जाता है। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है ए आना सागर, बी पिछोला, सी सांबर या डी फतेह सागर? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सांबर। सांबर खारे पानी की झील है। जयपुर जिले में फुलेरा रेलवे स्टेशन के पास सांबर झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली सबसे बड़ी झील है उड़ीसा की चिल्का झील। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांबर झील ही है। अब दोस्तों आज के प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, सुजान गंगा नहर का निर्माण जिस जाट शासक द्वारा करवाया गया वह है ए सूरजमल, बी जयमल, सी जगवीर या डी पत्ता? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब देने वाले लकी व्यूअर्स का नाम हम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। दोस्तों आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई समस्या तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस श्रृंखला में हम पूरे राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मिलने वालों दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद।